बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है कि हम अपने बच्चों को बुरे हालात के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। अपने बच्चों को बुरे हालात के लिए तैयार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि जो बच्चे का जो सबसे पहला उस्ताद है, टीचर है, वो उसके वालिदैन हैं। यानी सबसे पहला टीचर कौन है? उसका वालिदैन। यानी उसके वालिदैन उसको जो समझाएंगे वो समझेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा सबसे पहला मकसद यही होता है कि बच्चा सबसे पहले अपने ज़ुबान से यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े। ठीक है, तो जब आप देखते हैं बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले कोई लफ्ज़ निकालता है अपनी ज़ुबान से, अब्बा अम्मा या कोई भी लफ्ज़ निकालता है तो हम बड़े ही गौर से सुनते हैं और खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बोलने लग पड़ा है। ठीक है, तो बच्चे के वालिदैन उसके पहले टीचर हैं। जिस तरह बच्चे को वो परवान चढ़ाते चले जाते हैं, यानी जिस तरह के वो उनको चीज़ों के बारे में बताएंगे, बच्चे को उन्हीं चीज़ों के बारे में बताता है। क्योंकि माँ के पेट से बच्चा जब आता है तो उसी के पास सिवाय अपनी जिसामत के कुछ भी नहीं होता, किसी चीज़ के उसके बारे में इल्म नहीं होता। ठीक है ना, तब हमें उस पैदा होते ही उसके कान में अजान दी जाती है तो वो समझता है, वो उससे पता चल जाता है कि मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ। ठीक है, अजान देते हैं हम तो अजान से उसे पता चलता है कि मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, इसलिए अजान देना भी चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी बच्चे की परवान। यानी बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है तो जो पेरेंट्स उसको नॉलेज देंगे, जो किसी चीज़ के बारे में बताएंगे तो बच्चे को पता चलेगा। और बच्चे वालिदैन अगर वालिदैन इन बातों पर अमल कर लें जो मैं बताने जा रहा हूँ तो उनका बच्चा उनके बुरे हालात के लिए अपने आप को तैयार कर लेगा और बुरे हालात को से लड़ने की उसमें हिम्मत होगी, ताकत होगी, वो बुरे हालात से लड़ सकेगा। तो बुरे हालात क्या है? बुरे हालात से लड़ने के लिए वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे की तवज्जो, यानी बच्चा जब घर से जाता है स्कूल की तरफ तो पेरेंट्स उसे स्कूल छोड़ कर आते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो खुद स्कूल जाने लग पड़ता है, बाहर भी चला जाता है। तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए स्कूल के बाद बच्चा हमारा किधर जाता है, अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त किस तरह के हैं, यानी सिगरेट नोशी तो नहीं करते या कोई और काम ऐसा नहीं करते जिससे उसे नुकसान हो सके। तो उनके दोस्तों के बारे में पता होना चाहिए, बच्चे का उठन बैठने का पता होना चाहिए, किधर उठता है, किधर बैठता है, किनके पास जाता है। और अपने बच्चे की हौसला अफजाई करनी चाहिए। बच्चा कोई भी अच्छा काम करे तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ठीक है ना, बच्चा फर्ज करें आपका छोटा बच्चा ABC लिखने लग पड़ा है तो आप कहेंगे शाबाश, ये नहीं कहेंगे अभी तुम्हें ABC ही आती है, लेकिन उसे आपने हौसला अफजाई करें उसके कि आपने ABC सीख लिया, आप इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे जा सकते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद ये आता है कि बच्चे को हम बुरे हालात में तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चा बुरे हालात में किस तरह आगे जाके फेस करेगा। ये इस तरह है कि हम देखें पेरेंट्स जब होते हैं तो जब वो बच्चे थे पेरेंट्स तो उनके हालात कुछ और तरह के थे, यानी ज़िंदगी कुछ और तरह से बसर की जाती थी। यानी जिस तरह आप आगे जा रहे हैं तो जदीद से जदीद मशीनरी आ रही है और जदीद से जदीद किस्म के लोग आ रहे हैं और बहुत ही तेज़ी से आगे लोग जा रहे हैं, साइंस बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर रही है। तो ठीक है ना, बच्चे को अपने जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में उसको आगाह करें कि आजकल ये हालात चल रहे हैं, इन हालात में आपने तैयार होना है। ठीक है ना, पेरेंट्स को ये नहीं कि आप अपने दौर के उनको हालात बताएं और उनको बताना जरूर बता दें, लेकिन इन हालात के जो चल रहे हैं इनके बारे में आप उनको तैयार करें। ठीक है ना, और ये एक अमरीकी राइटर है जिसका नाम रॉबर्ट टी क्यूसिक है। उसने अपनी सबसे फर्स्ट बुक जो लिखी थी वो लिखी थी रिच डैड पुअर डैड, यानी अमीर बाप गरीब बाप। उसने उसकी बुक लिखी थी जो इंटरनेशनल लेवल पर उसको अथॉरिटी मिली थी और उसने बहुत से लोगों ने उसे पढ़ा और अच्छे उसका फीडबैक था। तो उसके बाद क्या है कि उसने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका अनुमान था, यानी ए ग्रेट स्टूडेंट वर्क फॉर सी ग्रेट स्टूडेंट एंड बी ग्रेड स्टूडेंट वर्क फॉर गवर्नमेंट। ये उसकी बुक का अनुमान था। उसमें भी यही था कि अपने बच्चों को माली तौर पर बेहतर करें ताकि वो अपने कल को आने वाले हालात में अपने आप को बेहतर बना सकें। तो उसमें एक बुक में जो ए ग्रेड वाली बुक थी उसमें एक उसने लिखी हुई थी कोटेशन, उसका वो ये थी कि अमरीकी जो रिपोर्ट था उसने कहा अमरीका में एक कमरे में 800 पाउंड गोरिल्ला। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक पता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत हमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उस चीज़ के बारे में कोई पढ़ता नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं होती है पढ़ने की। तो वो उस चीज़ के बारे में अगर वर्क करेंगे तो अपने आप को आगे ले जा सकेंगे।
तो इसीलिए अपने बच्चों को अगर हम माली तौर पर अपने बच्चों को बेहतर बना देंगे, या माली हालात की वजह से उनको बेहतर बना देंगे, तो वो आगे जाकर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और दूसरे के बुरे हालात में बुरे हालात का सामना कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।